जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। सभी भक्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य एवं शास्त्री प्रवीण चंद्र सैमवाल स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी कुशल होंगे। इस समय देश में महामारी चल रही कोरोना, खुद भी बचें, परिवार को भी बचाएं, समाज का भी उत्तरदायित्व जिम्मेवारी आपके सिर पर है, आपके कंधों पर है। सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और मास्क पहन के रखें। घर आते समय या कोई भी साबुन आपके पास हो तो हाथ ज़रूर धुलें, अपने परिवार की सुरक्षा। और जब आप परिवार की सुरक्षा समझेंगे तो संपूर्ण भारत की सुरक्षा आपके हाथों में होगी। दोस्तों, आज का जो विषय है वह निर्जला एकादशी व्रत 2020 निर्जला एकादशी व्रत 1 जून सोमवार के दिन गंगा दशहरा पड़ेगा और 2 जून मंगलवार चित्रा नक्षत्र है, व्याप्तिपात योग है, विविध करण है। निर्जला एकादशी व्रत आपने कैसे करना है भक्तों, इसको किस तरह से आपको निर्जला एकादशी व्रत करना है। निर्जला एकादशी व्रत का मुहूर्त प्रातः 5:23 से है, अगले दिन 8:09 तक रहेगा, द्वादशी भेद रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि निर्जला हमारे सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार हमारा निर्जला व्रत साल भर में एक बार आता है और साल भर में हमारी 24 एकादशी होती है। और 24 एकादशियों में सबसे बड़ी मान्यता भीमसेन एकादशी, इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, इसमें निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं क्योंकि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। मान्यता के अनुसार भीमसेन अधिक भोजन करने वाले थे, अधिक भोजन करते थे, वो एकादशी नहीं रखते। जो वैष्णव धर्म को धारण करते हैं, जो स्मार्त हैं, जो हमारे सनातन धर्मी हैं, वो एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं और एकादशी व्रत का नियम का पालन अवश्य करते हैं। तो जो लोग ग्रस्त आश्रम भोगनी पर भी एकादशी नहीं रख पाते हैं या किसी रोगग्रस्त के कारण एकादशी नहीं रख पाते हैं या कोई अन्य वजह होती है जो आप एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो आपको वर्ष में एक बार एकादशी जो 12 दूनी 24 और 2 और आती हैं 27 होती हैं वैसे एकादशी, उन एकादशियों को न रख कर संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है एक निर्जला एकादशी व्रत पर। और भीमसेन जी ने भी इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत रखने से ही साल भर के अन्य भी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी नहीं पीना चाहिए, आपको जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, आपके अंदर छल, छिद्र, पाप, राग द्वेष नहीं आना चाहिए। मानो आपने व्रत रखा, आप किसी की चुगली करते हैं। मानो आपने व्रत रखा, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। आप अगर किसी से रागा द्वेष रखते हैं तो आपको एकादशी फल का प्राप्त नहीं होगा। आप किसी प्रकार से द्वेष पूर्ण से आप दान करते हैं, उस दान का आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। आप झूठ बोलते हैं, आपके अंदर छल, छिद्र, कपट है, तो भगवान विष्णु का व्रत आपको निष्फल कर देता है। आपको जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से झूठ, छल, छिद्र, कपट और राग द्वेष आपके मन में नहीं होना चाहिए। तब आपको एकादशी फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु
जो इस व्रत को धारण करता है, जो साधक इस व्रत को निश्चय उसको अनेक व्रतों को फल की प्राप्ति होती है, दीर्घायु प्राप्ति होती है, मोक्ष, यश, लाभ, यशस्वीवान बना देता है ये व्रत। और जो श्रद्धालु वर्ष भर में भी एकादशी नहीं रखते हैं उनके लिए अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए। और उस दिन आपको प्रातःकाल से लेकर आपके मन के अंदर स्मरण चलना चाहिए, जाप करना चाहिए भगवान विष्णु का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप करें, आप यशस्वीवान हो जाएंगे, आप कीर्तिमान हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे। भगवान वासुदेव को उस दिन आपने यथाशक्ति जो आपकी श्रद्धा है, पात्र अपात्र का भी ध्यान रखें, किस पात्र को आपने दान देना है। हम दान अनेकों प्रकार का दान देते हैं, लेकिन हम उस दान को कभी कभी अपात्र को दे देते हैं। जिस तरह से दूध स्वच्छ होता है, लेकिन गलत बर्तन में रखने से वो फट जाता है, खराब हो जाता है, या कोई भोजन दूषित बर्तन में रखने से वो गलत हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा दान भी दूषित मनुष्य के हाथ में चले जाने से, दूषित प्राणी के हाथ में चले जाने से हमारे पुण्यों का भी खत्म हो जाता है, क्षय हो जाता है। इसलिए पहले दान देने से पहले दाता याचक को जरूर देखना चाहिए कि ये पात्र है या कुपात्र है। आपको सुपात्र को दान देना चाहिए। तो यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा, फल, चाहे आप कैंपर लगा दीजिए, पहले कुआं खुदवाते थे, आज कोई आप मटका दान कर दीजिए। आप इस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं। और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा, मंत्र जाप, स्तोत्र का पाठ, उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, मौसमी जो मौसम का फल चल रहा है ये आप कुंभ आदि पात्र दान कर सकते हैं। विशेष महात्म्य जो आप निरंतर पूजा करते हैं, जो माताएं, बहनें, भाई और बुजुर्ग एकादशी रखते हैं, अपना नित्य की तरह पूजा पाठ करके भगवान शालिग्राम जी को स्नान करवाकर शालिग्राम जी को तुलसी पत्ता चढ़ाएं, उनको तिलक चंदन करें और उस दिन आपने व्रत रखें। कहा कि मनसो वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन से भी और कर्मों से भी व्रत का फल की प्राप्ति होनी चाहिए, तब आपको व्रत का फल मिलता है। लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं लेकिन व्रत के दिन झूठ, पाप, पाखंड, रागाद्वेष और क्रोध अपने अंदर रखते हैं। अगर आपके अंदर क्रोध है, रागाद्वेष है, तो फिर व्रत का उद्देश्य ही वहाँ खत्म हो जाता है। व्रत वो चीज़ है जो आप निश्चल प्रकृति से, आपके अंदर स्वच्छ भाव, सुंदर भाव और अच्छा होना चाहिए, तब आप व्रत रख सकते हैं। आपके किसी के प्रति रागाद्वेष नहीं होना चाहिए। तो एकादशी व्रत करने का महत्तम और पूर्ण फल आपको मिलेगा। मेरा जिन्होंने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, YouTube चैनल पर जाकर और माँ जगतेश्वरी देवी ज्योति संस्थान को डाली, वहाँ पर हम उपस्थित होंगे। और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब, दोबारा वहाँ पर बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हम नित्य प्रति आपको रोज़ जो वीडियो डालते हैं वो आपके पास पहुँचे और आप उसका आनंद और उसका लाभ उठा सकें। मेरा जीवन, मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा कि मैं सबको अच्छी तरह, जितनी अच्छी जानकारी, जितनी रोचक जानकारियाँ, जितने धर्म के अनुसार धर्म पर ले जाने वाली जानकारियाँ, उन्हें मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। अवश्य ही अपने जीवन में गीता आदि का पाठ, रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, महाभारत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारा सनातन धर्म बचा रहे और वो सनातन धर्म पर चलता रहे। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। आगे फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।